नमस्ते हिस्ट्री के दीवानों। आज मैं आपको इंडिया के रंग बिरंगे इतिहास के एक कमाल के सफर पे ले जा रहा हूं, वो भी क्लेमेशन स्टाइल में। रेडी? चलो शुरू करते हैं। अपना सफर शुरू होता है 5000 साल पहले इंडस वैली से। सोचो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर, उनकी पक्की नालियां और भरे हुए बाजार, ये दुनिया के सबसे पुराने शहर थे। सोचो कैसे कारीगर सुंदर बर्तन बनाते थे और व्यापारी दूर दूर तक सामान बेचते थे। कमाल है ना? अब चलते हैं मौर्य साम्राज्य की तरफ, लगभग 322 बीसी में। यहाँ हम मिलते हैं महान सम्राट अशोक से। कलिंग के खूनी युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया और अपने विशाल साम्राज्य में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया। सोचो उन बड़े बड़े स्तूपों और अशोक स्तंभों के बारे में, उनकी राजगद्दी की निशानी जो आज भी खड़ी है। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्य की ओर, जिसे अक्सर इंडिया का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये समय था जब कला, साहित्य और विज्ञान बहुत आगे बढ़ा। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के बारे में सोचो, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, या कालिदास, जिनकी रचनाएं आज भी मशहूर हैं। ये एक ऐसा समय था जब कला, साहित्य और विज्ञान फला फूला। और अब चलते हैं मध्यकालीन युग में, मुगल साम्राज्य के वैभव के साथ। आंखें बंद करो और ताजमहल की कल्पना करो, शाहजहां द्वारा बनाया गया प्रेम का प्रतीक। ये वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है ना? मुगल काल में संस्कृतियों का मेल भी हुआ, जिसमें फारसी प्रभाव भारतीय परंपराओं के साथ घुल मिल गया। जैसे जैसे हम आधुनिक युग के करीब पहुंचते हैं, भारत की आजादी की लड़ाई पर ध्यान जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसक आंदोलन के बारे में सोचो, एक ऐसा आंदोलन जिसने दुनिया को प्रेरित किया। सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की कल्पना करो, जो ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग कर रहे हैं। आखिरकार 1947 में भारत ने अपनी कड़ी मेहनत से आजादी हासिल की और एक नए युग की शुरुआत हुई। हमारा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन भारत की कहानी आगे भी चलती रहेगी। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक खोजों तक भारत का इतिहास लचीलेपन, विविधता और प्रगति का प्रमाण है। इस क्लेमेशन यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो।